चैप्टर 51 ईशानी को मोक्ष को वॉच बनाना। ईशानी के दोस्त मेहरा मेंशन में। मोक्ष ने जब देखा ईशानी उसे ही देख रही हो तो उसने एक छोटी सी स्माइल के साथ ईशानी को अपने हाथ में पकड़े वॉच ईशानी को देते हुए बोला, बेबी डॉल तुम खुद ही अपने हाथों से मुझे वॉच पहना दो। इतना कहकर उसने अपने हाथ से पहले से पहने हुए वॉच को रिमूव कर दिया। सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये मोक्ष ही है ना? ये इतना बेशर्म कब से हो गया कि सबके सामने ऐसे अपने प्यार को शो ऑफ कर रहा है। सबके सामने बस यही चल रहा था। ईशानी ने पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर जब उसने मोक्ष का प्यार भरा एक्सप्रेशन देखा तो उसने बिना कुछ बोले उस वॉच को पहनाने लगी। वह वॉच मोक्ष के हाथ में बहुत क्लासिक लग रही थी, बिल्कुल परफेक्ट था। जैसे ही ईशानी ने उस वॉच पहना दिया तभी मोक्ष ने थोड़ा झुकते हुए उसके कान में बोला, क्या तुम्हें मेरा साइज़ पता था? वैसे सिर्फ हाथ के ही तुम्हें मेरे पूरे साइज़ पता होना चाहिए। इतना कहकर मोक्ष ईशानी से दूर हो गया। वहीं उसकी बात सुनकर ईशानी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कान और गला जल रहा हो। ईशानी की ऐसी हालत देखकर मोक्ष को हंसी आ रही थी। ईशानी इस वक्त लाल सेव की तरह लग रही थी, जिसे अभी मोक्ष खा जाना चाहता था। क्या हुआ भाई, आपकी गाल इतना लाल क्यों है? इतना कहकर नव्या ईशानी की गाल को छूने लगी। उसकी बात सुनकर ईशानी को और भी ज़्यादा शर्म आने लगी। जब सब समझ गए कि ज़रूर मोक्ष ने ईशानी से कुछ ऐसा कहा है जिस वजह से वो शर्मा गई है, पर सबको ईशानी और मोक्ष की यह टिंजिंग भरे इंटरेक्शन और प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मोक्ष इतना रोमांटिक हो सकता है, क्योंकि मोक्ष हमेशा लड़कियों को दूर रहता था। अगर कोई लड़की जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश करती थी तो मोक्ष उसे दुनिया से गायब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। उसकी इस डेविल अवतार को देखकर सबको डर था कि कहीं मोक्ष को ज़िंदगी भर कोई लड़की पसंद ना आए और वो कुंवारा ही ना रह जाए। पर ईशानी के साथ मोक्ष का बर्ताव देखकर सबको थोड़ा राहत मिला। कम से कम अब तो उन्हें मोक्ष की शादी और बच्चे देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मेंशन के आगे आकर एक टैक्सी रुकी और उसमें से 4 लड़कियां बाहर आईं। फाइनली हम पहुंच गए, चलो हम देखकर तो क्यूटी सरप्राइज हो जाएगी, एक लड़की ने कहा। तो दूसरी लड़की ने उसके सिर पर पत्तली मार कर बोली, हम तो सरप्राइज दे देंगे, पर इस चक्कर में कहीं हम उसकी गुस्से की ज्वाला को ना भड़का दे। रितिका, जब उसे पता चलेगा कि हम किसी को बिना बताए छुप कर यहाँ आए हैं तो वे ज़रूर गुस्सा होगी। उसकी बात सुनकर साइड में खड़ी लड़की बोली, हाँ ये तो तू सही कह रही है काव्या, भले ही वे हमारी दोस्त है पर हमारे दादाजी भी उससे डरते हैं, ज़रूर हिटलर बन जाएगी हम सबको देखकर। यह चारों कौन हैं? आपको तो पता चल ही गया होगा। ये ईशानी के चारों दोस्त नंदिनी, रितिका, काव्या और अनुजा हैं, जो ईशानी को सरप्राइज देने के लिए छुपकर यहाँ आ गए। चारों अपने हाथों में बैग लिए गेट के पास चले गए। जब गार्ड ने चारों लड़कियों को देखा तो उन्हें पोलाइटली पूछा, आप किससे मिलना है? ईशानी ने ईशू से, क्यूटी से, ईशा से, चारों एक साथ कहकर अलग तरीके से, इसीलिए गार्ड कंफ्यूज हो गया। चारों ने एक दूसरे को देखा, फिर काव्या बोली, हमें ईशानी से मिलना है, हम सब उसके दोस्त हैं। जब गार्ड ने सुना कि ये सब ईशानी मैम के दोस्त हैं तो गार्ड ने तुरंत उन्हें अंदर आने दिया, क्योंकि रविकांत जी और ईशानी ने उन्हें स्ट्रिक्टली कहा था कि अगर कोई ईशानी से मिलने आए तो उन्हें मत रोकना। चारों अंदर चले गए। हॉल में इस वक्त सुकेत जी को छोड़कर बाकी सब मौजूद थे। समीर भी आज घर में था। शाम को इम्पोर्टेड मीटिंग थी सिटी से बाहर, इसलिए ऑफिस ना जाकर उसने घर से ही ऑनलाइन काम कर रहा था। जैसे ही चारों हॉल में पहुंची तो उन्हें देखने लगे। उन्हें कोई भी नहीं जानता था, सब कंफ्यूज से उन चारों को देख रहे थे। तभी बटलर आकर समीर और बाकी सबको देखकर बोला, सर ये ईशानी मैम के फ्रेंड है, उनसे मिलने आए हैं। उसकी बात सुनकर सब ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी दादाजी और दादी माँ हॉल में आए तो चारों उन्हें देखकर खुश हो गए।
दादाजी और दादी माँ भी ईशानी के चारों दोस्तों को देखकर खुश हो गए। नंदिनी, रितिका, काव्या और अनुजा बारी बारी जाकर दादाजी और दादी माँ के पैर छू लिए। अक्सर वीडियो कॉल में उन्होंने एक दूसरे को देखा था, इसीलिए पहले से सब दादा दादी को जानते थे। बच्चों, तुम सब आ रहे हो तो हमें बताया क्यों नहीं? नहीं, ईशानी ने हमें बताया, दादाजी ने उन सबको देखकर प्यार से पूछा। तो रितिका बोली, अरे दादाजी, हम तो ईशानी को सरप्राइज़ देने के लिए आए हैं। उसे तो पता ही नहीं कि हम सब आने वाले हैं। उसकी बात सुनकर दादाजी और दादी माँ को हंसी आ गई। वहीं बाकी सभी घर वाले बस उन्हें देख रहे थे। किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए सब चुप थे। वहीं प्रिया गुस्से से जल रही थी। ये ईशानी क्या कम थी कि अब उसकी दोस्त भी यहाँ आ गए। तभी आरती जी बोली, माँ, पापा, क्या आप इन सबको जानती हैं? ये सब ईशानी की दोस्त हैं। हाँ, ये चारों ईशानी की दोस्त हैं और हमारी पोती जैसी हैं। दादाजी की बात सुनकर प्रिया की मुट्ठियाँ कस गई। दादाजी उसे कचरे की तरह देखते हैं, पर अब ईशानी के फ्रेंड को प्यारी पोती कह रहे हैं। क्या ईशानी के फ्रेंड भी उससे अच्छे हैं? तभी नंदिनी बोली, वैसे दादाजी, ईशू कहाँ है? आप उसका कमरा दिखा दीजिए, हम उसे सरप्राइज़ देना चाहते हैं। अरे, ईशानी तो बाहर गई है, उसे कुछ काम था, कुछ देर बाद आ जाएगी। तुम सब रेस्ट करो, वे जब आ जाएगी तब जितना चाहे सरप्राइज़ दे देना, दादी माँ ने हंसते हुए बोला। उन्होंने सर्वेंट को इशारा किया तो सर्वेंट उन्हें सबके बैग लेकर गेस्ट रूम में रखने के लिए चले गए। रितिका, नंदिनी, काव्या, अनुजा तीनों वहीं दादाजी और दादी माँ के साथ जाकर सोफे पर बैठ गए और बात करने लगे। बाकी सब बस उनकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर बातों में ईशानी का ही जिक्र था। अब आरती जी को उनके बारे में कुछ कुछ पता चल गया था। आरती जी ने पूछा, वैसे तुम सब ने ग्रेजुएशन के बाद क्या करने का सोचा है? और ईशानी, वे तो तुम्हारी दोस्त है, वे कौन से फील्ड में मास्टर करने वाली है? आरती जी ईशानी के बारे में जानना चाहती थी। पता नहीं क्यों उनका मन हो रहा था ईशानी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए। बाकी सब भाई भी जानना चाहते थे ईशानी के बारे में, इसीलिए वे सब भी सुनने लगे। अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही प्रिया, जिसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसने फेक स्माइल करके आरती जी की तरफ देखते हुए बोला, मॉम, आप भी कैसे सवाल कर रही हैं? ईशानी डॉक्टर है तो उसकी फील्ड में पढ़ा होगा। फिर रितिका, नंदिनी, काव्या और अनुजा की तरफ देखकर कहा, आप सब ईशानी के दोस्त हैं ना? मैं उसकी बहन हूँ। मुझे पता है ईशानी पहले पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, शायद उसने बहुत मुश्किल से ये स्किल हासिल करके डॉक्टर ईशा बनी होगी। वैसे जब ईशानी पहले इस घर में आई थी तब तो उसकी कोई दोस्त नहीं थी। लगता है तुम सब उसकी यहाँ से जाने के बाद दोस्त बने हो। फिर थोड़ा मायूस होते हुए बोली, पहले ईशानी अनाथ आश्रम में रहती थी, इसीलिए जब वे यहाँ आई तो वे एडजस्ट नहीं कर पाती थी। उसने इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा होगा ना, और अब भी शायद उसे इतने बड़े घर की आदत नहीं हुई है, इसीलिए वे ज़्यादातर बाहर ही रहती है। मुझे खुशी है कि आप सब ईशानी के दोस्त हैं और उनके साथ थे, नहीं तो शायद वे पहले की तरह अकेली रह जाती। प्रिया ने सब ऐसे कहा था जैसे वे ईशानी के बारे में कितना अच्छा सोचती है, पर असल में तो वह ईशानी के दोस्तों के सामने उसकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रही थी। यह बात कहकर ईशानी एक अनाथ की तरह रहती थी और उसे कोई गुण, कोई टैलेंट नहीं है। वह बस ईशानी के दोस्तों के सामने नीचा दिखाना चाहती थी, ताकि उसके दोस्त भी ईशानी से दूर हो जाए, ताकि प्रिया की बदला पूरा हो जाए, क्योंकि ईशानी की वजह से उसके दोस्त सजीव जी को उसके लिए एक अच्छा मोहरा था, उससे दूर हो गया था और सबके सामने ही उसे दोस्ती तोड़ लिया था, जिस वजह से प्रिया को उस वक्त सबके सामने बहुत शर्मिंदा महसूस हुई थी। वे ये सोचकर खुश हो रही थी कि ईशानी के दोस्त के सामने उसकी इमेज खराब कर दिया है। तभी नंदिनी, जो प्रिया को मुंह से ईशानी के लिए इतनी सारी बकवास सुनकर अब तक गुस्से से आग बबूला हो रही थी, वहीं बाकी तीनों का भी यही हाल था। रितिका, काव्या, अनुजा भी प्रिया को गुस्से से घूर रहे थे। आरती जी और चारों भाई को भी प्रिया की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। कुछ बोलते उससे पहले ही नंदिनी गुस्से से बोली, तुम होती कौन हो मेरे ईशू के बारे में सब बोलने वाली?
और हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी इशू हर एक फील्ड में टॉप कर, उसके पास सिर्फ मेडिकल स्किल ही नहीं हर स्किल में माहिर है। वो इतनी टैलेंटेड है कि उनसे आधे टाइम में भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, और उसने बिजनेस इंडस्ट्री में भी मास्टर किया था, और उसने इस पूरे इंडिया में टॉप किया था, जिसे तुम जैसे बेकार लड़कियां कभी अचीव ही नहीं कर सकती। तभी रितिका ने गुस्से से बोला, अगर वे चाहें तो एक सेकेंड में पूरे बिजनेस वर्ल्ड को अपने घुटनों पर लाने की ताकत रखती है। ओके, और तुम क्या इस घर की इसलिए प्राउड फील कर रही हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्यूटी को नीचा दिखाने की? अनुजा भी उन दोनों के साथ देते हुए बोली, तुम जो कोई भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। शायद सबको बुरा लग सकता है, पर मेरी ईशानी की पेंट हाउस भी इस मेंशन से बड़ा है, और तुम कहाँ रही हो उसे बड़े घर की आदत नहीं है। ऐसे हज़ारों मेंशन भी वो चुटकियों में खरीद सकती है। वे गुस्से से आगे कुछ बोलती, इससे पहले काव्या ने उसे रोक दिया। बस करो और कुछ मत बोलो, तुम सब चुप रहो। फिर दादाजी दादी माँ की तरफ देखकर बोले, सॉरी दादाजी। दादी माँ, ये तीनों ईशानी से बहुत प्यार करती हैं ना, ईशानी के खिलाफ एक शब्द भी ये नहीं सुन सकती, इसलिए उन्होंने इतना कुछ बोल दिया। इसकी बात सुनकर दादा दादी को देखकर रितिका, नंदिनी और अनुजा भी चुप हो गए। वहीं घर वाले को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ईशानी इतनी टैलेंटेड है और बिजनेस वर्ल्ड को झुका सके। ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है ईशानी की, इस बारे में सोच रहे थे। वहीं प्रिया तो अपनी इतनी बेइज्जती होते हुए देख गुस्सा आ रहा था। अभी के लिए इतना ही।